किसान भाइयों नमस्कार। भाइयों बात है काफी पुरानी। एक किसान की और एक सेठ जी की यारी थी। किसान की जमीन थोड़ी थी, सेठ जी का काम ठीक था। भाइयों सेठ जी की घरवाली गुजर जा। सेठ जी का एक ही लड़का था। तो भाइयों जो किसान था वो बेचारा उस बच्चे को बहुत मदद करता, अपने घर बुलाता, खाना पीना को करता। बदकिस्मती उस किसान की घरवाली गुजर जा। तो भाइयों उनमें दोनों में वो अपने बच्चे का फिक्र हो गया। किसान अपने बच्चों में लग गया। दो तीन बालक थे होंगे, सेठ जी अपने बच्चे को पालने लगा। तो भैया सेठ जी की दुकान थी गांव के नुक्कड़ पे। सेठ जी तो बच्चे बड़े प्यार करते थे। दुकान पे जाना, उसे स्कूल भिजवाना, फिर उनसे नुक्कड़ का हाथ मंगवा लेना। इस तरह करते करते भाइयों बच्चा बड़ा सुंदर था सेठ का। एक दिन सेठ का बच्चा जो है ठोकर लगकर गिर जा, उसके सिर में चोट लग जा बहुत ज्यादा है। वो रोता हुआ दुकान पर आवे। सेठ जी घबरा जा। सेठ जी से एकदम उस टाइम सवारी थी नहीं। सेठ जी कंधा लगा वैसे लेकर भाग ले। कोई 2.5-3 किलोमीटर डॉक्टर की दुकान थी बाजार में। सेठ जी उसे कंधे पे लगाओ भगा जा रहा। बड़ा था कोई 6-7 साल का। तो भाइयों उसे डॉक्टर का जावा पसीने में सड़ा बोल डॉक्टर पंडित वो सेठ जी। और उसे कंधे पे लिए भगा जा रहा और डॉक्टर का वहां पहुंचा। डॉक्टर भी आराम कर रहा था फेरी में। डॉक्टर का वहां वार्ड पीट देने को, डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब आवाज पहचान ले सेठ जी की। डॉक्टर साहब की और सेठ जी की पुरानी उठा बैठती। डॉक्टर उठ का बैठ देखा नो क्या बात है। डॉक्टर साहब देखो मेरे बच्चे को बहुत चोट लगी। वो कहना हड़बड़ाओ मत ना, कोई बात नहीं, मैं ठीक हो जाएगी। डॉक्टर अपना उसका ट्रीटमेंट करा बच्चे का। सेठ जी पर पसीने में सड़ा बोलता, सेठ जी तुम क्या इतने परेशान हो? जी मैं पैदल आया ले गए, सवारी कोई थी नहीं। और ये तुमने बड़ी हिम्मत करी। तो उस बच्चे का इतना बच्चा वो बीमार है, चोट ठीक नहीं होती, इतने सेठ जी दुकान पे जाना बंद कर दे। नौकर ही जाओ देखभाल करें। एक नौकर था श्यामलाल। वो विश्वास पात्र था सेठ जी का। उसे ताली दे दी, उनको भाई तू ही खोली की दुकान, तू ही बंद करिए। वो डेली आता जाता रहा। शाम को और सुबह को चाबी ले जावे था वो नौकर। शाम को ताड़ी देकर हिसाब दे के जावे था सेठ को। होता समय गुजरता रहा, लड़का जवान हो गया। सेठ जी ने बड़ी धूमधाम से लड़के का ब्याह कर दिया। बहू आ गई, रहन सहन लगे। बहू को क्या पता सेठ जी ने कैसा कष्ट पड़ा। लड़का भूल भुलैया होगी। डेली वे तो पिकनिक मनावे, घूमने जावे, शाम को पानी पटा के खावे दुकान पे जाकर। सेठ जी दुकान पे आवे हारा थका। चलता रहा ऐसे काम। कुछ समय बाद में सेठ जी पुराने हो गए। आने जाने में दिक्कत आने लगी। सेठ ने जो था लड़के को बुलाया और बहू को अपनी चाबी सौंप दी और घर मकान जो था प्रॉपर्टी उसका नाम कर दी बेटे के। मैं कहा बेटा मैं अब रिटायर हो गया, मेरे बस की नहीं है, अब तुम ही संभालना सब कुछ काम। मैं कहा, अच्छा पिताजी। तो सेठ जी ने सोची बाप पता नहीं मैं साल का या 6 महीने का। उनने घर मकान दुकान जो थी जो भी उस लड़के के नाम कर दी। वो तो भाई उनका डेली का काम था शहर में घूमने का। सेठ जी ने दुकान पर जाना बंद कर दिया कि उससे भी कमजोर हो गया। तो उनका विश्वसनीय जो नौकर था रामलाल, वो पुराना हो गया बेचारा। वो डेली फिर भी सेठ जी की खबर लेना आ जाता, शाम को मिलने जरूर जाता था। अब लड़का जो था दुकान में बैठने लगा। दुकान कहाँ कारोबार से मार लिया। बहू जो थी अपना बन ठन कर लिकट जा, शॉपिंग करने जावे, घूमने जावे सहेलियों में। बारिश से जावे, सेठ जी भूखा प्यासा अपना पड़ा रहे। खुद तो कर तो और सेठ जी पुराना हो गया, हमारा तो बेचारा है नहीं वो। उसे उठने बैठने में दिक्कत आने लगी। बहू कहने लगी पिताजी आपको बड़ी दिक्कत है, आपका बिस्तर मैं जमीन पर लगा दो। हाँ बेटा। तो पलंग पे से हटा के सेठ का बिस्तर जमीन पर लगा दिया ताकि गिर ना जा। तो भाइयों उसे रात को नींद ना आवे क्योंकि वह तो गद्दे पे सोता था।
फिर वो धरती पे उस आदत नहीं थी सोने की बेचारे सेठ जी को, दही कट जा। उसने लड़के से कहा, लड़के ने दोबारा उसे पलंग पर एडजस्ट कर दिया। सेठ जी कुछ समय गुजरा, सेठ जी और ज्यादा कमजोर हो गया। जब सेठ जी काफी कमजोर हो गया, एक दिन सेठ जी को प्यास लगी, सेठ जी आवाज दे हो गया, बेटे मुझे पानी दे दो, बेटे पानी दे दो। ना बेटे ने सुनी, बेटा दुकान पर था, बहुत ही करो। उसने सुनी नहीं। सेठ जी ने खुद उसने को उठने की कोशिश करी, तो भाई ये वो आग लुढ़क गया, उसका सिर नीचे लगा फर्श में और पाँव रह गए ऊपर पलंग पे ही। तो सेठ जी जा पड़ा। सेठ जी रो गया, रुक के मचा हो गया, बहू नहीं आई उसको उधर। आखिर बहू ने फोन करा सेठ जी को कि तुम्हारे पिताजी को आप बताइए पलंग पे गिर गए, इनके चोट लग गई। तो लड़का लड़का जो है दुकान पर आया भाग के, आके देखा वो श्यामलाल था नौकर, उसे भी ले आया वो अपनी गैल में। आके देखा सेठ जी की टांग ऊपर को रही, सिर नीचे को बेचारा का नहीं पड़ा वो सुद्धा करा उसे। उसे डॉक्टर के लेके जा। तो ना डॉक्टर को फोन कराया लड़का, डॉक्टर डॉक्टर के नौकर लेके जा श्यामलाल, लड़का दुकान पे चला जा। उनको तुम डॉक्टर को इसे डॉक्टर का एडमिट कर दो, दिखा ला, पट्टी बंधवा कर ले आना, मैं दुकान का काम देखूँ। तो डॉक्टर कह रहा है तो बहुत गंभीर चोट है सेठ जी के, तो खतरा है, तो इन्हें बुलाओ उनके लड़के को। लड़के से बात करा फोन पर, रुको मैं बहुत यहाँ बिजी चल रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ जल्दी। कर दो लड़का आवे 2 घंटे में। जब लड़का आवे डॉक्टर साहब तो पुराने उनके फैमिली डॉक्टर थे, डॉक्टर साहब कहने लगे, अब भाई एक बात बता, आज तो ये टाइम नहीं मिला आने के लिए, इनको जी घर आके जाते थे। इनको एक समय वो था जब तू छोटा था तो तेरे चोट लगी, तेरे पिताजी तुझे पैदल ले गए थे दुकान पे, इतने तू ठीक नहीं है, इतने दुकान पे नहीं गए, तेरे धरे रहे, कितने लाड से पाला तुझे, और तुझे अपने पिताजी के लिए जरा भी टाइम नहीं है, घर आके जरूरी होगी। लड़के को गलती का एहसास हो, लड़का जो है आप डॉक्टर के पैर पकड़ के माफी मांगने लगे। क्योंकि पैर पकड़ा था अपने बाप को पकड़, मेरे ना पकड़े। वो अपने बाप को पकड़े क्षमा मांग गए। उनको पिताजी मैं आपकी सेवा करूंगा, मेरे में बहुत बड़ी गलती हो गई, चलो करो। वो सेठ जी को फिर घर ले जावे, घर में फिर उसके बहू को भी आन तान कहवे लमड़ा, वो भी खुशामद करे, माफी मांग ले उस सेठ से। तो भाइयों आपको इस कहानी से क्या सबक मिला, क्या प्रेरणा मिली? वो कहावत है, एक बाप 4 बालक को पाल देगा, लेकिन 4 बालकों पे एक बाप नहीं पड़ता। ये कड़वी 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 सच्चाई है। भाइयों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नमस्कार।